Hi friends, this is Anjali Rajesh and you are watching my channel English with Anjali। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये आपने टॉपिक सुन रखा होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, तो आज हम उसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक्चुअली हम जब भी कोई सेंटेंस बोलते हैं तो पहले तो हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज सेंटेंस इटसेल्फ। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अलग अलग वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बनता है। अब सेंटेंस में हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं या किसी जगह के बारे में बात कर रहे होते हैं। मतलब सिंपली वी आर टॉकिंग अबाउट अ नाउन। हम किसी संज्ञा के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक तो हम संज्ञा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि संज्ञा मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी स्थान कहाँ है, कैसा है, क्या काम कर रहा है। तो इस तरह से हर सेंटेंस के दो भाग बनते हैं। आपको यही ध्यान में रखना है कि एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब कौन सा भाग और प्रेडिकेट मतलब कौन सा भाग, हम उसी को क्लियर करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन करता है, जो काम करता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हम सब्जेक्ट को डूअर कहते हैं, करता, काम करने वाला। तो सेंटेंस में एक भाग होता है जो ये बताता है कि कौन काम कर रहा है। तो जो काम करने वाला है, जो डूअर है, जो एक्शन करने वाला है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। ओके, तो सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। मतलब हम किसी का नाम ले सकते हैं या हम उसकी जगह पे नाम के बदले सर्वनाम का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपके साथ बोल रही हूँ, नाउन, प्रोनाउन, ये सब मैंने अपने वीडियोस में समझाए हुए हैं। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो आप मेरे नाउन प्रोनाउन वाले वीडियोस देख लीजिए, तो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बात करी सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब एक ऐसा नाम या एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को करने वाले के बारे में बताता है। मतलब एक्शन कौन कर रहा है तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है आई लाइक रेड कलर, तो यहाँ पे जो आई है ये सब्जेक्ट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की। तो प्रेडिकेट का मतलब होता है ऐसा भाग सेंटेंस का, ऐसा पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बात करता है। मतलब सब्जेक्ट कैसा है, सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कहाँ काम कर रहा है। तो जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, वो वाला जो भाग होता है सेंटेंस का, वो प्रेडिकेट माना जाता है। मतलब इस सिंपल से सेंटेंस में आप देखिए, आई लाइक रेड कलर, इसमें जो आई है ये सब्जेक्ट है और जिस भाग में वर्ब है, आपको ये समझने में बहुत इजी रहेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू और एक्सप्लेन करूंगी। जिस पार्ट में वर्ब डला हुआ है, वो जो पूरा पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। ये बहुत इजी वे है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिफाइन करने की। जहां पे आपको नाउन और प्रोनाउन मतलब एक्शन करने वाला मिल रहा है, डूअर मिल रहा है, सब्जेक्ट मिल रहा है, तो वो पार्ट सब्जेक्ट है। और उसके अकॉर्डिंग जो भी उससे रिलेटेड पूरे वर्ड्स हैं जिसमें वर्ब इंक्लूड है, आप ध्यान दीजिए, प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब इंक्लूड रहती है। तो प्रेडिकेट हम उसे ही कहते हैं जिसमें वर्ब इंक्लूड है। सो लाइक रेड कलर, ये प्रेडिकेट हो गया। फ्रेंड्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बिल्कुल भी कठिन नहीं है अगर आप उसको आराम से समझ लेते हैं, ध्यान से समझ लेते हैं। तो हमने क्या बात करी कि हर सब्जेक्ट जो है उसमें नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, मतलब जो काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, वो सब्जेक्ट वाला भाग है, और जिसमें वर्ब इंक्लूड है और जिसमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, वो भाग प्रेडिकेट है। अब हमको उसको पहचानना है।
यानी कि एक सेंटेंस अगर आपको दिया गया है तो उस सेंटेंस में कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है और कौन सा पार्ट प्रेडिकेट है, आपको वो समझना है। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल आप जान लीजिए, सब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द क्वेश्चनिंग व्हाट एंड हु। मतलब जब आपको कोई भी सेंटेंस दिया हो तो उसमें आप व्हाट से प्रश्न पूछ लीजिए या हु से प्रश्न पूछ लीजिए, तो आपको जो जवाब मिल रहा है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे बात करी हमने कि आई लाइक रेड कलर, तो हमने पूछ लिया कौन पसंद करता है रेड कलर, तो हमको मिल जाता है जवाब आई। सो इस तरह से जब आप व्हाट या हु के साथ क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो जो जवाब वाला जो पार्ट होता है जिसमें आपको व्हाट और हु से प्रश्न पूछने के बाद जवाब मिलता है, वो भाग हमारा सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट द पार्ट इन विच वर्ब इज इंक्लूडेड, और जिस भाग में वर्ब इंक्लूड रहती है, फिर वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, और मेन वर्ब हो सकती है। सो जिसमें वर्ब इंक्लूड रहती है वो भाग हमारा प्रेडिकेट होता है। यूजुअली सब्जेक्ट हमेशा वाक्य में पहले आता है। हमने बोला आई लाइक रेड कलर और ही प्लेज वेल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आता है, यूजुअली सब्जेक्ट पहले आता है। लेकिन कई बार हम ओकेजनली कुछ सेंटेंस ऐसे बोलते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट जो वो पीछे चला जाता है, तो और प्रेडिकेट जो होता है वो पहले आ जाता है। जैसे ये वाला सेंटेंस आप देखिए, हियर कम्स द बस। अब यहाँ पे हियर जो है वो तो एक एक्स्ट्रा वर्ड है, कम्स जो है वो वर्ब वाला पार्ट है, वर्ब वाला पार्ट मतलब प्रेडिकेट होना चाहिए, और जो द बस मतलब हियर कम्स द बस, देखिए यहाँ पे बस आ गई, तो ये जो द बस है मतलब जो सब्जेक्ट है वो पीछे है। तो ओकेजनली आपको ऐसे सेंटेंसेस में मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट आपका पीछे होगा और प्रेडिकेट आगे होगा। लेकिन अगर आपको ये जो थियरी है आपको ये समझ में आ गई माइंड में कि हमको काम करने वाला मतलब व्हाट और हु हम उसको जान लें, उसको पहचान लें, तो हम इजीली सेंटेंस में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हियर कम्स जो है वो प्रेडिकेट वाला पार्ट है, और द बस क्या आ गई, कौन आ गया यहाँ तो हो नहीं सकता क्योंकि बस तो एक निर्जीव साधन है, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो हम उसके लिए यूज करते हैं व्हाट, क्या आ गई, तो हमको पता चलता है बस आ गई। सो यहाँ पे हमको ये सब्जेक्ट मिलता है जो पीछे है और ये प्रेडिकेट है जो आगे। तो ऐसा भी ओकेजनली हो सकता है। ठीक है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है तो आपको मुश्किल नहीं पड़ेगी। हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं। चलिए, एग्जाम्पल से और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमको पहले एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जब हम सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट्स को अलग अलग करेंगे सेंटेंस के अंदर से, तो आपको सब्जेक्ट के पहले कोई डिटरमाइनर्स मिलेंगे, जैसे आपको द मिल सकता है, दिस मिल सकता है, या ऑल हो सकता है, एवरी हो सकता है, हियर हो सकता है, देयर हो सकता है। सो आपको सब्जेक्ट के साथ कोई भी डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव मतलब उसके साथ लगे हुए विशेषण, प्रेपोजिशंस, कोई भी आर्टिकल्स लगे हों, या पार्टिसिपल्स जैसे गोइंग, स्माइलिंग, प्लेइंग, जैसे हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल और डांसिंग डॉल, सो इस तरह से पार्टिसिपल्स लगे हों, या ब्रोकन हैंडल, तो इस तरह से जो भी पार्टिसिपल्स लगे हों या कोई भी फ्रेज लगा हो, उसको आप सब्जेक्ट से अलग नहीं कर सकते। जब आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग कर रहे होते हैं तो सब्जेक्ट के साथ जो भी कुछ एडजेक्टिव के रूप में, प्रपोजिशन के रूप में, फ्रेज के रूप में, डिटरमिनर्स के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में जो भी लगा हुआ है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। आपको वो साथ में लेके और सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द बार्किंग ऑफ डॉग्स सेव्ड द विलेज। अब हमको ये पूछना है कि व्हाट सेव्ड द विलेज, गांव के या गांव को किसने बचाया, व्हाट सेव्ड द विलेज, द बार्किंग ऑफ डॉग्स सेव्ड द विलेज। तो ये जो हमारा भाग है, ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है,
और सेव्ड के साथ जो हमारा लगा हुआ पूरा पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे रह गया है द, ये द हमारा आर्टिकल है। तो अभी मैं वही आपको बोल रही हूँ कि आप उसको नहीं निकाल सकते। अब आपको जब सब्जेक्ट पहचानना होगा तो आपका सब्जेक्ट बनेगा द बार्किंग ऑफ डॉग्स, ये सब्जेक्ट है। सेव्ड द विलेज, ये प्रेडिकेट है। अगेन नीचे देखते हैं दूसरे नंबर पे, द गर्ल सैंग एन ओल्ड सॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु सैंग एन ओल्ड सॉन्ग, किसने गाना गाया। हु, तो हमको जो आंसर मिल रहा है वो है गर्ल। सो गर्ल वो सब्जेक्ट है और सैंग वर्ब वाला पार्ट है, तो सैंग एन ओल्ड सॉन्ग ये पूरा हमारा प्रेडिकेट है। लेकिन अगेन यहाँ पे हमको आर्टिकल मिल रहा है द गर्ल, हो सकता है यहाँ पे आर्टिकल आपको अ गर्ल भी मिल सके, तो हम उसको नहीं रिमूव कर सकते, हमको उसको पूरे को लेना पड़ेगा। तो द गर्ल हमारा सब्जेक्ट बनेगा और सेंग एन ओल्ड सॉन्ग ये हमारा प्रेडिकेट बनेगा। इसी तरह से नीचे आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एन ओल्ड सॉन्ग वॉज लाइक्ड बाय ऑल। अब यहाँ पे वॉट वॉज लाइक्ड, क्या पसंद किया गया सबके द्वारा। सो हमको जवाब मिलता है वॉट की जगह पे एन ओल्ड सॉन्ग, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एन आर्टिकल भी है, ओल्ड एडजेक्टिव भी है, मैंने उन दोनों को साथ में लिया हुआ है। सो एन ओल्ड सॉन्ग पूरा हमारा सब्जेक्ट हुआ और वॉज ये हमारी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब वाली जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट होता है, तो वॉज लाइक्ड बाय ऑल ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। दी ब्यूटिफुल रेनबो सून डिसअपियर्ड। हम जब क्वेश्चन पूछेंगे, हमको नहीं पता चल रहा है कि कौन सा हमारा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है, तो हमने क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट डिसअपियर्ड सून, क्या जल्दी से अदृश्य हो गया। तो हमको आंसर मिल रहा है रेनबो, लेकिन नॉट ओनली रेनबो, द ब्यूटिफुल रेनबो विद आर्टिकल एंड विद एडजेक्टिव हमको पूरा लेना पड़ेगा। सो द ब्यूटिफुल रेनबो ये हमारा सब्जेक्ट है और सून डिसअपियर्ड ये हमारा प्रेडिकेट है। देखिए नेक्स्ट, अर्जुन शूट एन एरो एट द फिश। तो एक तो किसने शूट करा, तो अर्जुन ने। अब यहाँ पे हमको सिर्फ एक अर्जुन का नाम मिल रहा है, सो ये हमारा सब्जेक्ट है और शूट एन एरो एट द फिश ये पूरा हमारा पार्ट प्रेडिकेट बनता है। सो फ्रेंड्स आपको पता चल रहा होगा कि कितना इजी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। What is the capital of India? So what से हमने क्वेश्चन किया तो हमको आंसर में मिल रहा है दिल्ली। So दिल्ली is the capital of India। यहाँ पे दिल्ली हमारा सब्जेक्ट हो गया और is हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट जो भी हमारा पार्ट हुआ वो पूरा हमारा प्रेडिकेट हो गया। सो फ्रेंड्स आई होप आप इजीली समझ गए होंगे कि हम कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करें।